बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामसी नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, सुमित्रा और कमला। सुमित्रा उसकी पहली पत्नी थी, जो उससे उम्र में कुछ बड़ी थी। शादी के 10 साल बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो गांव वालों के दबाव में रामसी ने दूसरी शादी कर ली। कमला बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। जब वो घर में आई तो मानो पूरे घर में रोशनी फैल गई। रामसिंह जो पहले शाम को सुमित्रा के कमरे में जाता था, अब सीधे कमला के कमरे में चला जाता। सुमित्रा के दिल में जलन की आग धकने लगी। कमला बोली, देखो जी, मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, पर आप तो दिन भर खेतों में रहते हो, मेरा मन नहीं लगता। रामसिंह ने समझाया, अरे तुम सुमित्रा से बात करो ना, वह तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है, तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। बड़ी बहन? कमला ने व्यंग से कहा, वो तो मुझे देखती भी टेढ़ी नजर से है, जैसे मैं कोई चोर हूं जो उनका कुछ चुराने आई हूं। और ये सच भी था। सुमित्रा कमला को देखते ही अपना मुंह फेर लेती। रसोई में दोनों के बीच ठंडी जंग चलती रहती। सुमित्रा कहती, इस घर में मैं 10 साल से रसोई संभाल रही हूं, अब कोई नई आकर मुझे सिखाएगी? कमला जवाब देती, मैं तो बस अपने हाथ से खाना बनाना चाहती हूं, मुझे पता है मेरे पति को क्या पसंद है। पति? वो सिर्फ तुम्हारे पति हैं, मेरे नहीं। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते। कमला चुप हो जाती। उसे भी अच्छा नहीं लगता था ये सब, लेकिन दोनों के बीच की खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन रामसिंह बाजार से कमला के लिए लाल रंग की खूबसूरत साड़ी लेकर आया। सुमित्रा ने देख लिया। उसके दिल में कांटा चुभ गया। वो बोली, वाह, अब तो बस एक ही को याद रहता है, दूसरी तो जैसे मर ही गई हो। रामसिंह शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, अरे तुम्हारे लिए भी तो लाया हूं। ये कहकर उसने एक साधारण सी सफेद साड़ी निकाली। सुमित्रा ने साड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। बोली, रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दया। उस रात सुमित्रा ने खाना नहीं बनाया, कमला ने बनाया। रामसिंह ने दोनों को बुलाया, लेकिन सुमित्रा नहीं आई। वो अपने कमरे में रो रही थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सुमित्रा और भी उदास होती गई। वो दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती या मंदिर चली जाती। गांव की औरतें उस पर तरस खातीं। कोई कहती, बेचारी, पहले तो कोई बच्चा नहीं और अब पति का प्यार भी छीन गया। दूसरी तरफ कमला को भी सुकून नहीं था। रामसिंह हर रात उसके पास आता तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो सोचता रहता कि सुमित्रा नाराज तो नहीं, उसने खाना खाया या नहीं। 6 महीने बाद कमला गर्भवती हो गई। जब ये खबर घर में फैली तो सुमित्रा का दिल और टूट गया। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पति का प्यार, न अपनी कोई संतान। एक दिन सुबह सुमित्रा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कमला बाहर आई। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। उसने एक कप सुमित्रा की तरफ बढ़ाया। क्या है? सुमित्रा ने रूखेपन से पूछा। चाय। मैंने सोचा हम दोनों साथ बैठकर पिएं। मुझे नहीं चाहिए, सुमित्रा ने मुंह फेर लिया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, देखो दीदी, मैं जानती हूं आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन ये तो सोचो कि हम दोनों एक ही परिस्थिति में हैं। हम दोनों एक ही आदमी की पत्नियां हैं। हम दोनों को एक ही घर में रहना है। सुमित्रा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, पति का प्यार है, अब बच्चा भी होने वाला है। मेरे पास क्या है? खाली कमरा और सूना आंगन। तो क्या ये मेरी गलती है? कमला की आवाज कांप गई। मैं भी तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे भी तो सपने थे अपने घर के, अपने पति के, लेकिन मुझे एक ऐसे घर में ब्याह दिया गया जहां पहले से एक पत्नी मौजूद है। क्या मैं खुश हूं यहां? सुमित्रा पहली बार चौंकी। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। कमला भी तो पीड़ित थी। कमला आगे बोली, मुझे पता है आप सोचती है कि मैंने आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन सच तो ये है कि ना आपकी खुशी पूरी है न मेरी। हम दोनों आधी आधी जिंदगी जी रही हैं। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन खुली दुश्मनी जरूर थोड़ी कम हो गई। कुछ महीने और बीत गए। कमला का पेट अब साफ दिखने लगा था। रामसिंह उसका बहुत ख्याल रखता। सुमित्रा ये सब देखती और अपने भाग्य को कोसती। एक रात भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि घर की छत टपकने लगी। रामसिंह उस समय शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ दोनों पत्नियां और 2 नौकर थे। अचानक आधी रात को कमला की चीख सुनाई दी। सुमित्रा अपने कमरे में थी। उसने पहले अनसुना कर दिया, मुझे क्या, वो अपना देख ले, लेकिन चीखें बढ़ती गईं। कमला दर्द से कराह रही थी।
सुमित्रा का दिल पिघला। वो दौड़कर कमला के कमरे में गई। कमला पेट पकड़कर बिस्तर पर लेटी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा होने वाला है। क्या अभी? लेकिन अभी तो समय नहीं हुआ। सुमित्रा घबरा गई। पता नहीं, लेकिन दर्द सहा नहीं जा रहा। सुमित्रा ने तुरंत नौकर को दाई को बुलाने भेजा। लेकिन इस तूफान में कौन आता? रास्ते टूट गए थे, पानी ही पानी था। नौकर खाली हाथ लौट आया। मालकिन, दाई कह रही है कि वो इस तूफान में नहीं आ सकती। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सुबह तक? कमला रो पड़ी। मैं सुबह तक कैसे? एक और दर्द का दौरा आया। सुमित्रा के सामने दो रास्ते थे। या तो वो अपने कमरे में चली जाए और कमला को उसकी किस्मत पर छोड़ दे, या फिर उसने एक गहरी सांस ली। कमला, घबराओ मत, मैं हूं ना। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा। कमला चौंक गई। लेकिन दीदी, आपको तो। चुप रहो, बस मेरी बात मानो। सुमित्रा ने नौकरानी से गर्म पानी और कपड़े मंगवाए। उसने अपनी माँ से सुना हुआ सब कुछ याद करने की कोशिश की। पूरी रात सुमित्रा कमला के पास बैठी रही, उसका हाथ पकड़े रही, उसे हिम्मत दिलाती रही। बस थोड़ा और हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कमला ने दर्द के बीच कहा, दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सुनो, जिंदगी ने हम दोनों को एक साथ बांधा है। एक ही घर में, एक ही पति की पत्नियां। हम चाहें या ना चाहें, हम एक दूसरे से बंधे हैं। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, कल मुझे तुम्हारी हो सकती है। भोर होते होते एक बच्चे की किलकारी गूंजी। सुमित्रा ने अपने हाथों से उस बच्चे को संभाला। एक प्यारा सा बेटा। कमला थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी, आपने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को बचाया। कमला रो पड़ी। सुमित्रा ने बच्चे को कमला की गोद में रखा, फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है कमला, ये हमारे घर का है, मेरा भी है। कमला ने सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार नफरत के नहीं, प्यार के आंसू थे। सुबह जब रामसिंह घर लौटा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी दोनों पत्नियां एक साथ बैठी थीं। बच्चा सुमित्रा की गोद में था और कमला उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। ये रामसिंह अक रह गया। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, अपने बेटे को देखो, हमारे बेटे को। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। सुमित्रा और कमला अब सहेलियों की तरह रहने लगी। दोनों मिलकर घर संभालती, दोनों मिलकर बच्चे को पालती। गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, देखो, ये है असली रिश्ता। जब मुसीबत आती है तो सब मतभेद मिट जाते हैं। ये दोनों औरतें एक दूसरे की दुश्मन थीं, लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। कमला ने एक दिन सुमित्रा से कहा, दीदी, वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, जब सारी दुनिया मुझसे दूर थी, तुम मेरे पास थी, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचाया। सुमित्रा ने जवाब दिया, उस रात मैंने भी बहुत कुछ सीखा कमला। मैंने सीखा कि नफरत से न तुम्हें सुख मिलता है न मुझे। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव डूबी तो दोनों डूबेंगे, अगर पार लगी तो दोनों पार लगेंगे। एक दिन रामसिंह ने दोनों को बुलाया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों अब साथ रहती हो, लेकिन मुझे एक बात का बहुत मलाल है। मैंने तुम दोनों को कभी समझने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस अपनी खुशी देखता रहा। सुमित्रा बोली, बीती बातों को भूल जाओ, अब हम तीनों एक परिवार हैं और ये छोटा सा परिवार हमारी सबसे बड़ी खुशी है। कमला ने बच्चे को सुमित्रा की गोद में दिया और बोली, दीदी, आज से ये बच्चा तुम्हारा है। मैं सिर्फ इसकी माँ हूं, लेकिन तुम इसकी दादी, बुआ और सब कुछ हो। इसे 2 माँओं का प्यार मिलेगा। 2 साल बाद सुमित्रा को भी एक बेटी हुई। कमला ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। दोनों बच्चे साथ बड़े हुए। गांव में कहावत बन गई, रामसेन के घर जैसा सुख किसी के घर नहीं, जहां 2 पत्नियां प्यार से रहती हैं। सुमित्रा अक्सर कहती, जिंदगी ने हमें एक सबक सिखाया, नफरत से किसी का बुरा नहीं होता, प्यार से सबका भला होता है। हम दोनों नफरत में जल रही थीं, लेकिन उस एक रात ने हमें बहन बना दिया। कमला जवाब देती, सच कहा दीदी, वो कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम दोनों अगर अलग अलग होते तो दोनों दुखी होते, साथ आए तो घर स्वर्ग बन गया। समय बीतता गया। रामसेन के घर में सुख शांति छा गई। गांव की दूसरी औरतें भी सीख लेने लगीं। जहां भी 2 पत्नियों में झगड़ा होता, लोग रामसेन के घर की कहानी सुनाते। एक बुजुर्ग ने कहा,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं जोड़ सकती है। बस जरूरत है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की। सुमित्रा और कमला की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, ये दोस्ती नहीं, ये आत्मा का रिश्ता है। एक रात ने दो दुश्मनों को सगी बहनों में बदल दिया। और इस तरह एक तूफानी रात ने दो दिलों को बदल दिया। नफरत की दीवार टूट गई और प्यार का पुल बन गया। राम सिंह का घर अब सच में एक घर बन गया था, जहां प्यार था, समझ थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए सम्मान था। ये कहानी हमें रिश्तों की जटिलताओं और मानव मन की अपार क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।